सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सी, जिसमें हम करते हैं कंट्रोवर्सीज की बात। इन दिनों अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से सुपरस्टार सलमान खान सोनाक्षी सिन्हा पर जमकर निशाना बना रही हैं अपना पूजा मिश्रा। हाल ही में उन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए जो काफी ज्यादा लोगों को सोच में डाल रहा है। सलमान भी काफी ज्यादा होंगे हैरान, जिनसे जुड़े कई काले राज से पर्दा उठाया है पूजा मिश्रा ने। आइए सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सी के स्पेशल एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं क्या कहा है पूजा मिश्रा ने इस खास इंटरव्यू के जरिए। जी हाँ, पूजा मिश्रा ने सलमान खान पर निशाना साधते हुए कुछ ऐसी बातें कह दी है जिसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि सच में पूजा मिश्रा सोनाक्षी और सलमान से बिल्कुल नहीं डरती। सलमान खान का खौफ उनके सिर पर बिल्कुल भी नहीं है और वो सलमान खान को अपमानित करने में जद्दोजहद प्रयास करती हुई अपना गुस्सा जमकर निकालती नजर आई। सुनिए पूजा की ये बातें। स्टार बनता हुआ देख नहीं सकते, इसीलिए ये लोग मेरे सारे पिक्चरें, सारे जॉब्स चुराते थे। मेरे घर में कैमरास लगे हुए हैं, हर जगह 401 में हिडन कैमरास लगे हुए हैं, जिससे मेरे स्पॉन्सर्स, मेरी मूवीज, मेरे को मैं किससे बात कर रही हूँ, कौन मेरे साथ दोस्ती कर रहा है, हर चीज पे क्लोज टैब्स रखे जाते थे, जिससे वो सब चुरा लिया जाए। और ये कैमरा और ये सब सोनाक्षी सिन्हा उसका परिवार करता था। ये प्रूवन बात है पूरी तरह से, या उसी के क्लैन का कोई करता था, क्योंकि सारे जॉब्स जो मेरे चुराए जाते थे वो सलमान खान की गर्लफ्रेंड्स को दिए जाते थे या फिर सारे स्पॉन्सर सोनाक्षी को दिए जाते थे। तो इस तरीके से उन लोगों ने मुझे ट्रैप करके मेरे ही घर में मुझे अरेस्ट करके रखा हुआ था और मेरा शरीर तक नहीं छोड़ा। मैं एक बहुत ही पुराने ख्यालात की ब्राह्मण परिवार से लड़की हूँ। मेरे आई थिंक कोई बॉयफ्रेंड्स भी नहीं रहे हैं पिछले 15 साल में, क्योंकि इन लोग ने मुझ पे ऐसा कब्जा करके रखा हुआ था काले जादू से, राइट। और इसमें मिस्टर वीएन दूध का परिवार भी इन्वॉल्व है, क्योंकि उन्होंने भी हमेशा सिन्हा को आगे बढ़ाया मुझे दबा के, ऑलराइट। तो ये सारी पार्टीज, नारंग्स भी, क्योंकि उनकी शादी होने के बाद ये सारा 2009 से ह्यूज गई, जिससे मेरी पूरी जिंदगी वो लोग कंट्रोल कर सके, अपने कब्जे में, वश में मुझे रख सके। और मेरी फैमिली की भी गुड़िया बना के यही सब कर रखा है उन्होंने, क्योंकि मेरी फैमिली इतनी हार्टलेस, इतनी रूथलेस हो नहीं सकती। अभी मैं वापस आई हूँ 8 years आफ्टर बिग बॉस, ओके, 8 years आफ्टर बिग बॉस, क्योंकि जब बिग बॉस में मैं फेमस हो गई, मेरे फादर को शमशान की राख, क्योंकि वो पान खाते थे एक पान वाले से कोरेगांव पार्क में, वहां पर स्टडी करके वो कहा जाते हैं पान खाने, उससे कह के, जो बिहारी है बाय द वे, शमशान की राख मेरे पापा को पान में खिलाई गई और उन्हें खून की उल्टियां होने लगी। मैं पुणे शिफ्ट हो गई। मैं एक डिसिप्लिन्ड, ओबीडियंट डॉटर हूं जो अपने फादर से बहुत अटैच थी, तो मैं पुणे शिफ्ट हो गई। ऑलमोस्ट 8 years मेरे फादर ने डेथ को डिफीट किया, फिर इन दी एंड ही पास्ड अवे। तो अब मैं वापस आई हूं, मेरे 8 साल प्राइम पीक पीरियड ऑफ माई लाइफ, व्हेन आई हैड दी पुलिस स्टेशन में 2 पुलिस कंप्लेंट्स लॉन्च की। वहां के एसएचओ हैं भरत, जिन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो फिर मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस क्रॉफर्ड मार्केट में जाके मैंने पुलिस की कंप्लेंट दर्ज की है और अब मैं हाई कोर्ट में अपील करने जा रही हूँ इस हफ्ते, कि देखिए किस तरीके से मेरे फादर आज वो नहीं है, तो मेरी मदर, मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर मेरे को कितना स्ट्रगल करा रहे। सूटकेस लेके मैं एक होटल से दूसरे होटल जा रही हूँ और मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि मेरी सारी इनहेरिटेंस मेरी मदर हड़प के बैठे हुए, राइट। तो होटल में नाच रही हूँ, अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कैन आई स्टे ओवर। आई डोंट लाइक डूइंग ऑल दिस, आई एम अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन। मैं किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पसंद करती। आई डोंट लाइक टेकिंग एनीबडीज ऑब्लिगेशंस। तो मेरी खुद की फैमिली मेरे को रोड पे लाके मुझे स्ट्रगल करा रही है। आप बताइए, कोई भी मदर जिसने अपना बच्चा अपने पेट में 9 months रखा है, इतना टॉर्चर करेगी अपने बच्चे को? ऑब्वियसली उसको भी गुड़िया में उतार रखा है इन लोगों ने। दैट्स व्हाई शी इज ट्रीटिंग मी लाइक दिस। तो मैं ये पूरा ब्लैक मैजिक, टॉर्चर, सेक्स स्कैम का केस डालने जा रही हूँ हाई कोर्ट में, कि मेरे फादर जो एक बहुत ही फेयर आदमी थे, उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी तीनों बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट की है, पर क्योंकि वो पास अवे हो गए, मेरी सिस्टर नॉमिनी थी, उसके नाम पे घर चला गया और वो मिसयूज कर रही है इस बात को, मेरी सिस्टर, मेरा ब्रदर, मेरी मदर, और मेरे को मेरे ही घर में एंट्रेंस नहीं दी जा रही है, क्योंकि वो पर्दे डालना चाहते हैं ये सिन्हा, नारंग और दूध के क्राइम्स पे, जो वो सेक्स स्कैम वहां चला रहे थे, जिस तरीके से
उन्होंने मेरे ही घर में मेरे को अरेस्ट करके रखा हुआ था, जिस तरीके से उन्होंने मेरी 30 पिक्चरें 15 साल में चुराए, जो भी मैं कपड़े पहनती हूँ, जिस कलर का लिपस्टिक लगाती हूँ, सब कुछ 1000 लड़कियों में वही कराते हैं मुझे कॉमन करने के लिए। मेरी इमेज खराब की, यूट्यूब में सारे वीडियोस डाल डाल के 15 करोड़ कमाए। हर तरीके से एक इंसान को निचोड़ के कैसे कमा सकते हैं, वो सारी हरकतें ये लोग मेरे साथ करके बैठे हुए हैं। जहां तक मेरा शरीर इज कंसर्न, आई हैव ऑलवेज ट्रीटेड माई बॉडी लाइक अ टेम्पल। इमेजिन मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है, मीन्स मेरा इतना दिमाग काम में रहता है, एंड आई एम जस्ट सैक्रिफाइसिंग माई पर्सनल लाइफ फॉर माई वर्क। मेरे शरीर को भी नहीं छोड़ा, उसे भी निचोड़ के कमा लिया। तो ऐसे दहशी दरिंदों को मैं जेल के पीछे देखना चाहती हूँ। इसमें कुछ गलत नहीं है, बिकॉज वट एवर दे हैव डन इज इलीगल। कंपटीशन की आग में आप इतना नहीं बह सकते कि आप किसी की जिंदगी एक लिविंग हेल बना दें। मुझे स्टॉक करते हैं, मेरे घर में कैमरास लगा रखे हैं, मेरा फोन हैक कर रखा है, मेरा ईमेल हैक कर रखा है, मेरे सर पे बैठ के हर रात काला जादू करते हैं, वूडू डॉल में नीडल्स डालते हैं। मेरा बर्थडे था अभी 21 मार्च को, मैं बाहर गई जरा सा सांग्रिया पीने अपने फ्रेंड्स के साथ वली में। वहां उसके वली के घर के ऊपर वाले रूम में घुस के रात भर डॉल में नीडल्स डाली गई हैं कि मैं बिल्कुल मेरी तबीयत खराब हो जाए, और तबीयत तो खराब हो ही गई है। आई एम स्पिटिंग ब्लड, आई एम गोइंग टू गेट माई सेल्फ टेस्टेड, क्योंकि ये लोग इतना काला जादू मेरे पे करते आ रहे हैं और इतनी इनकी हिम्मत बढ़ी हुई है that they think they can get away with murder. So that's why I need to talk about it to the media so that my well-wishers, my fans, my friends, my supporters know how much of hardships I'm going through. Means इन लोग ने literally मुझे बेघर कर दिया बॉम्बे में, जो मेरा शहर है। यहाँ मैं स्कूल गई कैथीड्रल एंड जॉन कैनन, मैं कॉलेज गई HR, आई एम अ साउथ मुंबईite, okay? I don't know much about Bandra and Andheri and all this. और किस तरह ये लोग मेरे को परेशान कर रहे हैं, स्ट्रगल करा रहे हैं फॉर नो राइम और रीजन, मेरी फैमिली को अपने वश में करके, ओके? एंड आई वांट एवरीबडी टू नो दिस एंड आई वांट एवरीबडी टू सपोर्ट मी, बिकॉज अब तो मेरे डैड भी नहीं रहे। मेरे डैड शायद एक ही इंसान थे जो मेरे पूरा परिवार सब कुछ वही थे। उनके जाने के बाद आप खुद ही देख सकते हैं, फैमिली होने के बाद भी मैं एक अनाथ बन गई। सो आई नीड यू ऑल टू प्लीज सपोर्ट मी with my petition in the High Court, and I want you to help me by running all these social media campaigns about how Pooja Mishra is not being allowed to stay in a house, how Sonakshi Sinha, VN Dhoot and Narang are so jealous of her stardom that they're not letting her achieve the position where she should be at. She's a producer, I'm a producer, I've invested 8 crores in my production house, पर मेरा content आपको कहीं भी दिख रहा है क्या? क्योंकि ये लोग अपना राज जमा के बैठे हुए हैं, अपना स्टारडम इन्हें इतना प्यारा है कि मुझे बलि का बकरा बना रहे 15 साल। सो प्लीज सपोर्ट मी, प्लीज हेल्प मी, बिकॉज मैं एक अनाथ हूं, और बहुत प्राउडली ये बात बोलूंगी, क्योंकि मेरे पापा के जाने के बाद, जैसे कि आप देख रहे हैं, कोई मेरा नहीं है। थैंक यू। तो सुना आपने सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सी में आज पूजा मिश्रा को उनके इंटरव्यू में जाना आपने। क्या वाकई में पूजा मिश्रा सही कह रही है? सलमान खान के फैंस को गुस्सा आएगा, हम जानते हैं ये बात सुनकर। अब सलमान खान की क्या ये सच्चाई है, या सलमान खान से जेलसी की वजह से पूजा ने ऐसा कुछ कहा? सोनाक्षी सिन्हा पर बार बार उनका इस तरह से विवादित बयान देना सोनाक्षी सिन्हा को खुलकर सामने आने के लिए मजबूर कर रहा है। ऐसे में पूजा मिश्रा की ये बातें कैसे लोगों को सोच में डाल देगी, वाकई में
आप कमेंट करके हमें बताएं क्या लगता है आपको, पूजा की बातों में है सच्चाई। फिलहाल के लिए लेते हैं आपसे इजाजत। देखते रहें आप नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।